एक तरफ सामने प्रचार की चुनौती है तो दूसरी तरफ गठबंधन के सहयोगियों में नाराजगी बड़ी मुश्किल है। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच लखनऊ में बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीटों को लेकर चल रहे मतभेद को दूर करने की कोशिश हुई। हालांकि दोनों ने ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर मंथन की बात की। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आगे दोनों नेता एक साथ मंच पर दिखाई देंगे? अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। पैसा निकाला जा रहा था जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवालों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को। हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है। ये चौधरी चरण सिंह जी का पुराना समीकरण लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया है। मेरठ की इस रैली के बाद से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कभी एक साथ चुनावी मंच पर दिखाई नहीं दिए। अलीगढ़ में भी दोनों नेताओं को एक साथ आना था, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों नेताओं में मतभेद हैं। सवाल उठे तो जवाब के रूप में एक बार फिर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की काफी देर तक सीक्रेट मीटिंग हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच चुनाव से पहले जो दोस्ती हुई थी, उसका असर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब दोनों दलों के गठबंधन की डोर को मजबूत करने के लिए आज लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच काफी देर तक मंथन हुआ। अखिलेश और जयंत के बीच हुई इस बातचीत के बाद दावा किया जा रहा है कि दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर सीटें बांटी जाएंगी, ताकि जाट मुस्लिम वोटों का बेहतरीन तालमेल हो और नतीजों में गठबंधन को फायदा मिले। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के बीच जो सौहार्दपूर्ण माहौल में आज एक बैठक संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी के छद्म युद्ध से कैसे प्रदेश को बचाना है, कैसे इनके फेक न्यूज़ को रोकने की कोशिश करनी है, इस बारे में भी चर्चा हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से बौखला गई है और आपने देखा अपने सारे अनुषंगिक विंगों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगा दिया है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन कोई नया गठबंधन नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा बसपा के साथ रालोद का भी गठबंधन था। हस्र पूरे देश ने देखा है। दरअसल अस्तित्व बचाने के लिए दोनों लोग ये ठगबंधन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश राज का गुंडा राज, माफिया राज देखा है। एक महीने पहले भी दोनों नेताओं के बीच ऐसी ही बैठक हुई थी, जिसमें सूत्रों से यह पता चला कि जयंत चौधरी ने 45 सीटों की मांग रखी थी, जिस पर अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 28 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं हैं। भले ही पश्चिमी यूपी आरएलडी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले 10 साल के दौरान चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2017 में पार्टी ने 277 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन 266 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। सिर्फ एक उम्मीदवार ने छपरौली से जीत हासिल की। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी आरएलडी को सफलता नहीं मिली। पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। खुद चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से माहौल बदला हुआ है, क्योंकि जयंत चौधरी ने आंदोलनकारियों का पूरा साथ दिया और उनसे समर्थन भी मिला। ऐसे में उनको लगता है कि इस बार पार्टी जाट, सिख और मुस्लिमों की लामबंदी की बदौलत अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएगी।
यूपी में सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए पश्चिमी यूपी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहां से विधानसभा की 136 सीटें आती हैं और 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 103 सीटें जीतकर सभी दलों को मात दे दी थी। इसी बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को साथ लिया। ऐसे में देखना यह है कि उनकी ये रणनीति कितनी कामयाब हो पाती है। मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।